जय श्री कृष्ण। हम लोग कथा में सुन रहे हैं कि सुखी कौन है और योगी कौन है। तो आज हम लोग गीता से इसको समझेंगे। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेग
सह युक्तः सह सुखी नरः काम क्रोधो वेगम। जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। कल की कथा में भी हम लोग सुन रहे थे कि क्रोध का क्या क्या, क्रोध से कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक बार एक योगी क्रोध कर दिए, परीक्षित जी को अपना जीवन देना पड़ा। और फिर परीक्षित जी का लड़का क्रोध कर दिया, जन्मेजय, तो कितने सर्पों का जो है संहार हो गया। बृहस्पति महाराज जो देवताओं के गुरु हैं, उनको आना पड़ा समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। ये काम क्रोध जो है, यहाँ तो काम को भी भगवान ने जोड़ दिया। अर्जुन से कह रहे हैं कौन है योगी, कौन सुखी है, तो काम क्रोधो भवम वेगम। स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही, ये नहीं कि हम बुढ़ापा में ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं इसी मनुष्य शरीर में आपको इसको कर लेना। शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहाँ पर जो पुरुष शब्द है तो स्त्री भी है, स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखा सुना, जो मन देख लिया है, और इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जो आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसी का नाम यहाँ काम है, कामना। और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले नाना प्रकार के जो संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है, वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग हो गया। जब कामना आती है तो बड़ा आदमी उसके वेग को देखो ना, ये चीज़ हो जाना चाहिए, उसके बाद देखो उसकी स्थिति क्या होती है। अब कैसे होगा, चोरी से करें, धन तो है नहीं, क्या करें, किसी का हत्या कर दें, किसी का धन छीन लें, वेग उस समय देखो कैसा कैसा आता है, ये काम का वेग हो गया। इसी प्रकार से अब क्रोध का वेग देखो, मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों को प्राप्त करने। प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर, जो आप इष्ट अभिष्ट जो चाहते हैं उसके प्राप्त होने में कोई बाधा जैसे आ जाता है, या जो आप नहीं चाहते हैं वो आपके सामने आ गया, आपका मन नहीं चाहता है, इंद्रियां नहीं चाहती, लेकिन वो चीज़ आ गया। जैसे किसी को रोग हो गया बहुत भयंकर, तो नहीं, कोई नहीं चाहता कि रोग हो हमारे घर में, तो प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर और जो अनुकूल है उसमें बाधा उपस्थित होने पर जो द्वेष भाव जीवों के प्रति हो जाता है अंतःकरण में,
जो उत्तेजना का भाव आता है उसी का नाम क्रोध है। और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह शुरू हो जाता है कि अब क्या किया जाए, क्रोध आ गया तो क्या किया जाए, तो वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दोनों प्रकार से, काम से जो वेग उत्पन्न हुआ या क्रोध से जो वेग उत्पन्न हुआ, इसको शांतिपूर्वक सहन करने की, शांतिपूर्वक सहन करने की मतलब क्या यहाँ पर है? मतलब है कि इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना। जो हमारे पास वेग आया कि इसको कर देना चाहिए, गलत चीज हो जाए, शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो जाएगा, कामना में और क्रोध में, उसको उस समय में शांतिपूर्वक सहन करने की जो क्षमता हो जाए, जो समर्थ जिसमें अगर समर्थता आ जाए, ऐसा व्यक्ति अगर है तो वही योगी है, वही सुखी है। कुछ देर के लिए टाल दीजिए। एकाएक वेग आया ना तो नहीं भी हम तो पूछबे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ देर टाली तो ये ठीक है, कल हम पूछेंगे। क्रोध का वेग आ गया, कुछ देर टालने पर, और उस समय में जैसे टालिए तो फिर इस श्लोक को याद कीजिए। भगवान ने क्या कहा कि जो उस वेग को सहन कर लेता है वही वास्तव में सुखी है। वो नर जो है वही सुखी है, वही योगी है। इस संसार में अगर आपको इच्छा है, सभी मनुष्य संसार में सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है, इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और उसमें अगर बाधा आ जाता है तो क्रोध के वश हो जाते हैं। परंतु नियम क्या है? नियम है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। काम क्रोध के वश में चला गया तो सुखी कैसे होगा? कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के बस है वह स्त्री, पुत्र और धन, मान आदि की प्राप्ति के लिए, और जो क्रोध के बस है वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थ में, पाप में प्रवृत्त हो जाता है। परिणाम क्या होता है? इस लोक में रोग, शोक, अपमान, अपयश, आकुलता, भय, अशांति, उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को तथा परलोक में तो लोक में हुआ। अब परलोक में जाइएगा तो नरक और पशु पक्षी, कृमि, कीट आदि योनियों में भांति भांति के क्लेशों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। मैंने इस लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख। इसको समझिए, और समझने के बाद हम लोग थोड़ा चिंतन करें कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अब हम लोग जो मन लागे राम चरण असे, जो मन लागे राम चरण असे। जो यह मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में वैसे ही लग जाए जैसे कि यह बिना ही किसी प्रयत्न के स्वभाव से ही शरीर, घर, पुत्र, धन और स्त्री में मग्न हो जाता है। जो मन लागे राम चरण असे, जो मन लागे राम चरण असे। तो
कैसा देह गेह सुत बित कलत्र मगन होत बिनु जतन किए जस जो मन लागे राम चरण यस। इतना आसानी से यह मन जो है स्वभाव से ही कहो बिना प्रयत्न के शरीर के प्रति लग जाएगा, घर पुत्र धन और स्त्री में मग्न हो जाता है। वैसा अगर यह मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाए तो होगा क्या? तुलसीवा कहते हैं द्वंद्व रहित गत मान ज्ञान रत विषय विरत खटाई नाना कसे सुख निधान सुजान कौशलपति हुई प्रसन्न कहूँ क्यों न होई बस जो मन लागे राम चरण यस। जो वह द्वंद्वों से रहित हो जाए तो, जो नहीं तो, जैसे अगर वो स्वाभाविक रूप से अगर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लग जाए तो क्या होगा? वह द्वंद्वों से, द्वंद्व क्या हुआ? सुख और दुख। अभी हम लोग सुख और दुख की चर्चा कर रहे हैं। तो इन द्वंद्वों से रहित हो जाए, उसका अभिमान दूर हो जाए, वह ज्ञान में तल्लीन हो जाए और विषयों से वैसे ही विरक्त हो जाए जैसे कि पीतल या तांबा रांगा मिली हुई धातु के बर्तन में रखी हुई नाना प्रकार की खटाइयों से उनके कड़वी हो जाने के कारण मन हट जाता है। ऐसे अधिकारी भक्त पर आनंद घन चतुर शिरोमणि कौशलनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर क्यों न उसके अधीन हो जाएं। आगे तुलसीवा कहते हैं कि सर्वभूत हित निर्वैरिक चित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस तुलसीदास होई तब ही जब द्रमईस जही हतो शीस दस जो मन लागे राम चरण यस। जो जीव भगवत चरणार बिंदु में इस प्रकार प्रेम करेगा वह महापुरुष ही सब प्राणियों के हित में संलग्न निर्विकार चित्त वाला एक रस भक्ति प्रेम और भगवदीय विषय नियमों में दृढ़ होता है। परंतु हे तुलसीदास, यह दशा तभी प्राप्त होती है जब रावण के मारने वाले स्वामी श्री राम जी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना